राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में बनने वाले महालक्ष्मी और लक्ष्मी योग के बारे में जानेंगे। महालक्ष्मी योग का निर्माण साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा हाथ में मानी जाती है। जीवन में हर प्रकार से सुखी संपन्न वह व्यक्ति रहता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन्फॉर्मेशंस का हाथ में निर्माण होता है। सबसे पहले बात करेंगे दो उप प्रधान रेखाओं की, जिनके योग से हाथ में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो पहले नंबर की जो उप प्रधान रेखा हाथ में रहती है वह रहती है भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा केतु पर्वत से प्रारंभ होकर आपके धन स्थान पर, भाग्य स्थान पर मध्य सेंटर तक पहुँचे तो यह पूर्ण आपके हाथ में भाग्य रेखा मानी जाती है। सेकंड अगर रेखा की बात करें तो वह हमारे हाथ में सूर्य की रेखा रहती है, जो चंद्र पर्वत से निकलकर आपके सूर्य स्थान तक जाए। इन दोनों रेखाओं के योग से ही हाथ में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब देखते हैं इनके फल को। तो देखिए, जब भी सूर्य रेखा हाथ में आती है तो ये सूर्य रेखा व्यक्ति को सोशल बनाने का कार्य करती है। यहाँ फीमेल सहयोग सदैव उस व्यक्ति को मिलेगा। घर पर रहने वाली महिलाओं द्वारा भी सहयोग, आर्थिक लाभ, सपोर्ट उस व्यक्ति के जीवन रहेगा और घर से बाहर भी अगर किसी फीमेल से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वह भी उसे सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। वर्किंग फील्ड उसकी अच्छी रहेगी। वर्किंग फील्ड कुछ भी हो सकती है, लेकिन वह कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में तरक्की करता हुआ यहाँ देखा जाएगा, जिसके चलते उसे नेम फेम भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और वह अपने जीवन काल में अपने वर्किंग फील्ड में तरक्की करेगा। सेकंड अगर इस रेखा को देखा जाए तो ये व्यक्ति के अच्छे स्टेटस को बताएगी। संपन्न परिवार में जन्म व्यक्ति का होता है और अगर ये रेखा हाथ में है और उसका जन्म जैसे ही होता है उसका परिवार धीरे धीरे संपन्न होने लगता है। तात्पर्य यहाँ यही रहेगा कि जब भी ऐसी भाग्य रेखाएं रहती हैं तो जन्म के साथ ही वह व्यक्ति का जो परिवार रहता है वह संपन्न होने लगता है। ये रेखा का हाथ में आने का तात्पर्य यह रहता है कि व्यक्ति को ये लग्जरियस लाइफ देती है, कम मेहनत करवाती है, अधिक लाभ दिलाती है। जीवन में कठिनाइयाँ, रुकावटें, दिक्कतें कम उस व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं जब ऐसी भाग्य रेखा हाथ में रहती है। अगर यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह की बात करें तो वह भी व्यक्ति को परिवार द्वारा पैतृक प्रॉपर्टी भी दिलाती है। इसके साथ ही व्यक्ति स्वयं भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने जीवन काल में बनाता है। और जब ये दोनों रेखाएं प्रॉपर साफ सुथरी हाथ में चलती हैं तो जीवन काल में उस व्यक्ति को किसी भी भौतिक वस्तु की कमी जीवन में नहीं रहती। आर्थिक तौर पर वह संपन्न व्यक्ति अपने जीवन काल में धनवान बनता है और महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर होती है। कुछ फॉर्मेशंस रहती हैं जो इस योग के प्रभाव को कुछ कम करती हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। देखिए, जब भी अब रेखाएं किसी भी समय चेंज होती हैं, नई रेखाएं आती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, ये नियम है। किसी ना किसी के हाथ में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। मान लीजिए ये योग हाथ में बना हुआ है और जब ये रेखा ये लीजिए आगे बढ़ने लगे और ये इसको क्रॉस करके आगे निकल जाए, फिर ये योग पूर्ण पॉजिटिव फल नहीं देगा। फिर यहाँ कुछ दिक्कतें उस व्यक्ति को जीवन में आएंगी, मुसीबतें जीवन में आने लगेंगी। यहाँ महालक्ष्मी योग का कुछ नेगेटिव प्रभाव जीवन में दिखेगा। इसके अलावा भी कुछ
बैड साइंस रहते हैं, धब्बा बन जाए, डॉट आ जाए, आड़ी रेखाएं आ जाएं इस प्रकार से गिरती रेखाएं बन जाए, ये रेखा बन जाए, सबसे बैड फॉर्मेशंस अगर माने आपकी इसी रेखा पर तो ये को माना जाएगा। बाकी अगर ये आती हैं नेगेटिव फॉर्मेशन तो कुछ समय की दिक्कतें भी नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि धन इतना व्यक्ति के पास रहता है कि वह इन समस्याओं से आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये शुभ प्रभाव में कुछ कमियां ये नेगेटिव फॉर्मेशन उस व्यक्ति के जीवन में करती हैं। बाकी इन रेखाओं का चलना इस प्रकार से, इन रेखाओं का बनना ही व्यक्ति के जीवन में संपन्नता की निशानी माना जाएगा और पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के जीवन पर रहेगी। अब बात करते हैं लक्ष्मी योग की। तो देखिए, जब भी लक्ष्मी योग का निर्माण हाथ में होगा तो इस प्रकार से आपको एक वी शेप की आकृति बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ ये एक फॉर्मेशन शनि वाले की और यहाँ एक ये बुध वाले की फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ से एक आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये इस प्रकार से भी हाथ में बन सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, नीचे से भी, कहीं से भी ये आपको इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनती हुई अगर दिखाई दे तो ये लक्ष्मी योग के निर्माण को बताती है। जीवन में तरक्की को बताएगी, सक्सेस को बताएगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो व्यक्ति के जीवन में बुध और शनि कारकों की वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। जीवन में सफलता का जो ग्राफ रहेगा वो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। व्यक्ति जब भी कोई बात अपने मन से ठानेगा कि मुझे ये कार्य करना है तो वह करेगा और उसे निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन आगमन जीवन काल में बना रहेगा। तरक्की की फॉर्मेशन ये हाथ में मानी जाएगी। रुपए पैसे व्यक्ति के पास रहेंगे, व्यक्ति धनवान होगा, बुद्धिमान रहता है। व्यक्ति के हाथ में अगर ये फॉर्मेशन है तो ये लोग डिप्लोमेटिक भी रहते हैं। इसके साथ ही वर्किंग फील्ड उनकी कुछ भी रहे, बिजनेस में है तो भी ये पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह व्यक्ति है तो भी ये लाभ करेंगे। अक्सर देखा जाता है ऐसी फॉर्मेशन जब हाथ में बनती है तो व्यक्ति जीवन काल में मेहनती होता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत द्वारा अपने जीवन को सफल बनाता है। ये योग भी जीवन में संपन्नता की निशानी मानी जाती है। अब देखिए, महालक्ष्मी योग बने, लक्ष्मी योग बने, दोनों ही आर्थिक तौर पर संपन्नता को दर्शाते हैं। लेकिन महालक्ष्मी योग का निर्माण जीवन में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का बचपन, युवावस्था और ओल्ड एज तीनों को अच्छा बनाता है, सफल बनाता है, व्यक्ति के अच्छे बीतते हैं। व्यक्ति की आयु की अगर बात की जाए तो उसकी पूर्ण आयु रहती है। अच्छी आयु का सुख, धन का सुख, पारिवारिक सुख, मन में पॉजिटिविटी का सुख, पारिवारिक सुख के साथ अच्छा जीवन में दिक्कतें मुसीबतें कम महालक्ष्मी योग के कारण व्यक्ति को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी भी बड़ी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कभी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आए भी तो वह भी छोटी मोटी, जिसके कारण व्यक्ति को पता भी ना चले और व्यक्ति आराम से उनसे बाहर निकल जाए। ये महालक्ष्मी योग के प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। सेकंड, अगर लक्ष्मी योग की बात की जाए तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो सफलता पाता है अपनी मेहनत से,
अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से सफल होता हुआ देखा जाता है। यहाँ व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। जबकि महालक्ष्मी योग का निर्माण जब हाथ में होता है तो कई बार आप देखेंगे व्यक्ति को इतना कुछ परिवार द्वारा मिलता है और वह इतनी मेहनत भी नहीं करता, फिर भी जीवन काल में उसको हर सुख सुविधाएं मिलती हैं और वह उनका भोग भी करता है। सभी प्रकार से सुखी संपन्न वह व्यक्ति देखा जाता है और वह महालक्ष्मी योग का प्रभाव ही उसके जीवन में रहता है। लक्ष्मी योग भी व्यक्ति के हाथ में धन, प्रॉपर्टी, वाहन, घर का सुख रहता है। यहाँ भी व्यक्ति जीवन में प्रयास करता है, तरक्की करता है। भौतिक सुख भी इस व्यक्ति के हाथ में रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस फॉर्मेशन पर अगर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि मान लीजिए आड़ी रेखाएं बनी हुई हैं या फिर यहाँ कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशंस बन गई, यहाँ आ जाए, इस प्रकार से गिरती रेखाएं आ जाएं, तो फिर कुछ नेगेटिविटी इस लक्ष्मी योग में भी देखने को मिलेंगी। डॉट बन जाए, ये रेखाएं बन जाए, यहाँ पर ब्लैक मोल आ जाए, धब्बा बन जाए, तो फिर उस टाइम पीरियड इस योग में आपको पॉजिटिविटी कम देखने को मिलेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन महालक्ष्मी और लक्ष्मी योग से संबंधित। धन्यवाद।